हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज हम डीबीएमएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। ओके, नॉर्मलाइजेशन। ओके, एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। ओके, सी पहले समझते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? ओके, सी नॉर्मलाइजेशन इज अ डेटाबेस डिजाइन टेक्निक. इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा efficiently in a database. Okay, so normalization reduces data redundancy. Okay, it avoids data inconsistency. Okay, see, अभी हम आसान भाषा में समझते हैं कि लाइक नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। ओके, सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक है। ओके, सो इसका मेन गोल है डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन डेटा के अंदर से डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ रहती है ना, जितनी भी रहती है, उसको वो हटा देती है, रिमूव करता है। ओके, नॉर्मलाइजेशन। ओके, और उसके साथ ही ये डेटा इनकंसिस्टेंसी को भी अवॉइड करता है। समझ गए आप? इसलिए नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी होता है। ओके, अभी हम समझेंगे व्हाई नॉर्मलाइजेशन इज़ नीडेड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉइंट थोड़ा सा आपको एग्जाम में आ भी सकता है। ओके, 1-2 मार्क्स के लिए। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन की नीड इतनी हमें क्यों होती है, इसको हम समझेंगे। ओके, सो बेसिकली 3-4 ही पॉइंट है, उसको आप याद रख लो। नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम डुप्लीकेट डेटा कम होता है। ओके, उससे डेटाबेस क्लीन और स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाती है और डेटाबेस इजी टू मेंटेन बन जाता है। ओके, अभी हम समझेंगे व्हाट आर एनोमलीज। ओके, सी basically anomalies are problems that occur due to poor database design. Okay, see, एनोमलीज क्या होते हैं? लाइक एनोमलीज का मतलब होता है सिंपल सा कि डेटाबेस में होने वाली प्रॉब्लम्स, कुछ तरह की प्रॉब्लम्स, बस इतना ही मतलब है। ओके, सो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स तब आती है जब डेटाबेस प्रॉपरली स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन नहीं होता। ओके, अभी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एनोमलीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, सी पहला है इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली, डिलीशन एनोमली। ओके, सी इंसर्शन एनोमली मतलब नया डेटा इंसर्ट करते वक्त प्रॉब्लम। ओके, इंसर्शन एनोमली मतलब नया डेटा इंसर्ट करते वक्त प्रॉब्लम। दूसरा है अपडेट एनोमली, मतलब कि एक जगह अपडेट करो और दूसरी जगह पुराना डेटा रख दो। ओके, रह जाता है। ओके, और डिलेशन एनोमली मतलब डेटा डिलीट करने पर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉस हो जाना। ओके, अभी हम समझेंगे हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क्स. ओके, सी basically normalization divides large tables into smaller related tables. Okay, so basically these tables are connected using keys. Okay, so each tables stores only relevant data. Okay, see नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, इसको हम आसान में समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। ओके, सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ दिया जाता है। ओके, अलग किया जाता है। ओके, डिवाइड टाइप। ओके, सो हर टेबल सिर्फ रिलेवेंट डेटा स्टोर करता है और टेबल को आपस में कीज़ के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। किसके थ्रू? कीज़ के थ्रू। ओके, सो अभी हम समझेंगे नॉर्मल फॉर्म्स इन डीबीएमएस. ओके, सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन इज़ डन यूजिंग नॉर्मल फॉर्म्स. मतलब क्या? नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म्स का बेसिकली यूज़ करते हैं। ओके, अभी पहला कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF. ओके, इसमें क्या होता है? टेबल में हर फील्ड एटॉमिक वैल्यू कंटेन करता है। ओके, रिपीटिंग ग्रुप अलाउ नहीं होता इसमें। ओके, उसके बाद है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड NF. ओके, इसमें क्या कंडीशन है? टेबल पहले 1NF में होना चाहिए और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इसमें। मतलब कि लाइक नॉन की एट्रीब्यूट जो होता है पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड करेगा। ओके, उसके बाद है 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म. मतलब क्या? टेबल पहले सेकंड NF में होना चाहिए, उसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अलाउ नहीं होनी चाहिए इसमें. ओके, और नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पे नहीं डिपेंड नहीं होना चाहिए. ओके, अभी हम समझेंगे
कॉड नॉर्मल फॉर्म, ओके, BSNF, ओके। सी बेसिकली ये 3NF का एक लाइक स्ट्रॉन्गर वर्जन मान सकते हो आप, ओके। सो इसमें हर डिटर्मिनेंट को कैंडिडेट की में होना चाहिए, ओके। अभी हम समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कुछ एक दो पॉइंट है, 4-5, ओके, उसको आप याद रख लो, एग्जाम में आए तो लिख लेना, ओके। एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कौन कौन से एडवांटेजेस है? डेटा रिडंडेंसी कम होती है इससे, डेटाबेस रिलायबल बनता है, डेटा कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है, मेंटेनेंस भी बहुत हद तक ईजी हो जाता है, ओके। अभी हम समझते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ओके। क्या है डिसएडवांटेजेस? टेबल्स ज़्यादा हो जाती है, क्वेरीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, और परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो सकता है, ओके। तो बस यही था कंक्लूजन की, लाइक नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन DBMS, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इफिशिएंट एंड रिलायबल डेटाबेस। मतलब नॉर्मलाइजेशन DBMS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके। सो अगर आपको लाइक डेटाबेसेस इफिशिएंट बनाना है तो नॉर्मलाइजेशन आपको समझना बहुत हद तक ज़रूरी है, ओके। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।